गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 3। अब उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर मैंने 1 और 2 पहले के वीडियोस में मैंने बना रखे हैं, जिसने भी नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। समझने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, फिर भी यदि ना बने तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं फिर से उसके बाकी के क्वेश्चंस का मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि फैलाकर विस्तार पूर्वक लिखना है, पूरे डिटेल देना है। ठीक है। प्लेसेस के बारे में बताना है कि प्लेस वैल्यूज़ इनकी कितनी है, कितनी नहीं, सभी बताना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं। वो क्या कह रहा है बच्चों? 2 3 8 5। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 2 है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 के बाद कितने नंबर हैं? 3 8 5, यानी कि 3 नंबर है ना हमारे पास, तो हम लोग 3 जीरो लगा देंगे, उसका प्लस का साइन देंगे। 2 का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग 3 लेंगे, तो लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, तो हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर से प्लस का साइन देंगे। 2 और 3 का काम तो हो गया है। अब बच गया 8, तो हम लोग 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है, तो हम लोग 1 जीरो लगा देंगे। हो गया। अब एक आखिरी नंबर क्या है बच्चों? 5 है, तो बस 5 लिख देंगे। और इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना आ गया है। बाकी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बहुत ईजी तरीक़ा से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब देखिए बच्चों, ये ना कॉम्पैक्ट फॉर्म में कह रहा है। आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं या तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल उसका अपोजिट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को कैसे लिखना है? एक्सप्लेन इसमें नहीं करनी, बल्कि एक्सप्लेन दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोगों को कॉम्पैक्ट तरीक़ा से लिखना है। ठीक है। समेट कर रख देना है सभी नंबर्स को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। 8000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 9। ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों कि मैथ्स का सबसे गोल्डन स्टेटमेंट रूल क्या है? SSZ पर आपको हमेशा सुनने को मिलती है। वो क्या है? वो है कि मैथ्स का सभी काम उल्टा। तो चलिए हम लोग उल्टा बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। तो सबसे लास्ट नंबर को हम लोग लेंगे 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब 9 के बाद क्या है बच्चों? 50 है। ठीक है। तो अब 50 क्या होता है? 50, और 50 और 9 को यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 59, तो यहाँ लिख देंगे 59। उसके बाद क्या है? 400 यानी कि 400। अब 459 में ऐड करेंगे, 400 को ऐड करेंगे 59 से, तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली वही आंसर होगा जो कि मैंने कहा, हो जाएगा 459। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। अब उसमें हम लोग 8000 को ऐड करना है, क्योंकि 1 10 100 1000, 8000 को ऐड करना है। तो 1000 को ऐड कैसे करेंगे? डेफिनेटली उसमें हम लोग 8000 8000 हो गया, उसके क्या है? 459 को लिख देंगे। अभी ये देखिए ऐड कर रहे हैं, 9548 आ गया ना, 8459। ये आपका आंसर बन गया। बहुत ही इजी तरीक़ा से आंसर बन चुका है। अब आपको बाकी के क्वेश्चंस जल्द ही अपने नोटबुक निकालिए और बनाना शुरू करिए। ये सभी आपके लिए होमवर्क हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। एक नए चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, एक नए एक्सरसाइजेस को समझेंगे। और भी यदि आपको मेरे वीडियोज़ में मेरे वीडियो देखने के बावजूद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नहीं बन पाते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में निकाल सकूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।